नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। महिलाओं का बड़ा इंतजार, अब अगले साल मिलेगी 1500 रुपए की सम्मान राशि। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सम्मान राशि के लिए प्रदेश की महिलाओं को और इंतजार करना पड़ेगा। अगले वर्ष होने वाली ग्राम सभाओं में ही 1500 रुपए की सम्मान राशि के लिए आय फॉर्म वेरिफिकेशन हो सकेंगे। ऐसे में अब पात्र महिलाओं को अगले वर्ष ये सम्मान राशि जारी हो सकेगी। बताया जा रहा है कि अगले वर्ष 10 जनवरी के बाद प्रदेश में ग्राम सभाएं होगी और इन ग्राम सभाओं में उक्त फॉर्म वेरीफाई किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो तहसील कार्यालय से इन आवेदनों को पंचायतों को भेजा जा रहा है। हालांकि बीते महीने हुई ग्राम सभाओं में उक्त आवेदन नहीं भेजे गए थे, जिससे इनकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए कि ग्राम सभाओं में फॉर्म वेरीफाई होने के बाद ही महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी। फॉर्म जमा करने की तिथि से महिलाओं को ये लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि जिन महिलाओं ने बीते महीनों में इस योजना के तहत आवेदन किया है उन महिलाओं को आवेदन करने की तिथि से इसका लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम पंचायतों या नगर परिषदों की बैठक में फॉर्म वेरीफाई होने की तिथि से ही महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। योजना के लिए पात्र पाए जाने पर महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में स्पष्ट है कि जनवरी में होने वाली ग्राम सभाओं में फॉर्म वेरीफाई होने के बाद ही महिलाओं को ये राशि जारी होगी। जिन्होंने बीते मई और जून महीने या इसके बाद आवेदन किया था उन्हें इस अवधि में इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि इसका कोई एरियर भी नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें, सरकार के पास इस योजना को चलाने के लिए बजट नहीं है, पैसा नहीं, और इस तरीके से इसे अब टाल मटोल करके आगे टाला जा रहा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड कंपार्टमेंट का सिस्टम बदलेगा। शिक्षा बोर्ड प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं में कंपार्टमेंट क्लियर न करने पर बच्चे एसओएस में शिफ्ट हो रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन पर हुई 3 दिवसीय कार्यशाला में सामने आया कि शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 स्पेशल चांस मिलने के बावजूद भी यदि कोई छात्र कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाता है तो भी एसओएस को ऑप्शन चुनता है। इस सिस्टम से बच्चे पास तो हो रहे और उनकी कंपार्टमेंट भी क्लियर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये कि इन स्टेट ओपन स्कूल में करवाए जाने वाले एग्जाम पर कोई सख्ती नहीं है। ऐसे में अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए कि रेगुलर एग्जाम के दौरान कंपार्टमेंट के लिए जिस तरह के नियम है वे एसओएस परीक्षा पर भी लागू होंगे। ऐसी शिकायतें मिली कि इस परीक्षा के दौरान ना तो कोई सख्ती होती और ना ही सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में ये पेपर करवाए जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे आसानी से परीक्षा तो पास कर जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में उनका शैक्षणिक स्तर नहीं सुधर पाता है। जमीन ट्रांसफर करने के लिए एनओसी देने में हिमाचल नंबर 1। हिमाचल प्रदेश 4G संतृप्त परियोजना के तहत भूमि हस्तांतरण के लिए 100% अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्य के संबंधित विभागों से सभी आवश्यक स्वीकृतियां समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अब तक 366 वन स्थलों और 44 सरकारी स्थलों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, जो कुल 658 स्थानों को कवर करती है। अब तक 294 टावर कार्यशील हो चुके, जबकि 37 अतिरिक्त टावरों पर कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सुबह और शाम खुली रहेगी लाइब्रेरी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बनी लाइब्रेरी को अब आम पब्लिक भी यूज कर पाएगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस बारे में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जितनी भी लाइब्रेरी बनी है उनके लिए अब नया प्रयोग शिक्षा विभाग करने जा रहा है। इसमें संभावना देखी जा रही कि जितनी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरी बनी है उन्हें कैसे पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर यूज किया जा सकता है। इस स्पेस का अच्छे से इस्तेमाल हो सके, इसके लिए शिक्षा विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा मिल सकती है। इसके साथ साथ जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा प्रयास रहेगा।
मुख्यमंत्री सुख बोले मंडी जिले में कांग्रेस के मजबूत नेताओं को लाएंगे आगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को मंडी के मजबूत कांग्रेस नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मा देने की संकेत दी है। उन्होंने कहा कि मंडी जिले में कांग्रेस के मजबूत लोगों को आगे लाया जाएगा। इन दिनों कांग्रेस संगठन भंग चल रहा है और नए संगठन के पुनर्गठन की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार को ओक ओवर शिमला में मंडी के महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। इसमें पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री कौर सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी जैसे मंडी के बड़े नेता शामिल हुए। 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला, खाते फ्रीज करने में जुटी पुलिस। मंडी जिले के एक व्यक्ति से उपहार की कस्टम ड्यूटी और फिर दूतावास कर्मचारी बनकर 1 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में साइबर पुलिस ने जांच तेज करते हुए खातों को फ्रीज करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। साइबर पुलिस व्यक्ति की ओर से भेजे गए खातों की भी जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि व्यक्ति ने किन किन खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं। उन सभी का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इसके बाद छात्रों के खातों को फ्रीज करवाया जाएगा। जानकारी के अनुसार छात्रों ने पहले गिफ्ट की कस्टम ड्यूटी के नाम पर 20 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद छात्रों ने ठगी का खेल और दूतावास कर्मचारी के नाम पर सक्रिय होकर 20 लाख रुपए दिलाने की एवज में 80 लाख रुपए और ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी मध्य जोन में केस दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में सड़क से 300 मीटर नीचे गिरी बोलेरो कैंप पर एक की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के निचार खंड के चोरा गड़सू मार्ग पर छोटा कंबा के समीप मायगने में एक बोलेरो कैंपर 300 मीटर नीचे जा गिरी और दूसरी सड़क पर पहुंची। इस हादसे में एक की मौत होगी जबकि 2 घायल हुए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान ने बदला पर्यावरण के प्रति लोगों का नजरिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने देश और देशवासियों की अपेक्षाओं को एक नया मंच दिया है। इसके माध्यम से लोग प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर अपनी बातें कहते हैं। इन अपीलों का समाज पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने रविवार को शिमला से जारी बयान में कहा कि देश में स्वस्थ हो या फिर पर्यावरण के प्रति जागरूकता, देश के विकास में सहभागिता, प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़ता है। इसका लाभ ये कि जो काम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी नहीं किए जा सकते, वे काम जागरूकता और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ही संपन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान की सफलता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का प्रमाण है। देश भर में मात्र 5 महीने में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ इस अभियान के तहत लगाए जा चुके हैं। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर नहीं बनेगा पर्यटन गांव, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विभाग के नाम पर हस्तांतरित की गई पालमपुर स्थित चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि के मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने पर्यटन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें। 24 सितंबर को जारी आदेशों में संशोधन करते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और राकेश कैंथरा की खंडपीठ ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय इस भूमि का मौजूदा उपयोग जारी रख सकता है, लेकिन स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं होगी। सीएम सुक्खू बोले भोटा अस्पताल राधा स्वामी सत्संग के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को देने पर गंभीरता से विचार है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भोटा अस्पताल को राधा स्वामी सत्संग के सिस्टर संगठन को दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार एक ऑर्डिनेंस लाएगी। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीर्ष सत्र में सभी वैधानिक पहलुओं पर विचार किया जाए। ये जानकारी सीएम सुक्खू ने रविवार को ओक ओवर शिमला में दी है। हिमाचल प्रदेश में पेयजल स्कीम में होगी हाईटेक, कौन से टैंक में कितना पानी छोड़ा मीटर बताएगा। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग की पेयजल स्कीम में ऑटोमेशन स्वचालन सुविधा से जुड़ेगी। हाईटेक तकनीक से कौन से पेयजल टैंक और किस लाइन में कितना पानी सप्लाई हुआ, ये सब कुछ पंप हाउस में बैठे बैठे पता लग जाएगा। पानी की मात्रा की टैंक एवं पाइपलाइन में उपलब्धता के लिए चिन्हित की गई स्कीमों पर डिस्चार्ज मीटर लगाए जाएंगे। इससे पानी की मात्रा का पूरा आंकड़ा अधिकारियों के पास आएगा। पानी की कमी की सूरत में इन स्कीमों में पानी की भरपाई दूसरे टैंकों से की जा सकेगी। पेयजल स्कीमों में सिग्नल के आदान प्रदान के लिए जीएसएम प्रणाली का सहारा लिया जाएगा।
हाईटेक सुविधा से स्कीमों को जोड़ने के लिए जल शक्ति विभाग के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक मददगार बनेगा। प्रारंभिक चरण में अरौली क्षेत्र की योजनाओं पर ऑटोमेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। मनाली के पारसा गांव में एक मकान को लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान है। मनाली के पारसा गांव में काश्तकोनी शैली के एक मकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की घटना से आसपास के इलाकों में भी भय का माहौल बन गया, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की भारी कमी है, जिससे आग पर काबू पाने में काफी कठिनाई आई। स्थानीय प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर राहत कार्य शुरू किया, लेकिन आग की लपटें तेज होने के कारण आग पर काबू पाना आसान नहीं था। सूत्रों के मुताबिक आग लगने के कारणों का फिलहाल कोई ठोस कारण पता नहीं चल पाया है। मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले हिमाचल की संपत्तियों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सुंदरनगर के कनेड़ पंचायत के त्रोट में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने हमेशा प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ की है। जब प्रदेश की जनता ने विपक्ष के नेतृत्व को नकार दिया तो अब वे हिमाचल को बदनाम करने में जुट गए हैं। अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सरकार हिमाचल भवन सहित प्रदेश की संपत्तियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लगभग 9 करोड़ रुपए के बकाया बिल भी क्लियर कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम भुगतान पर आगामी मार्च तक 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे कर्मचारियों को भड़काने का प्रयास बंद करें। सरकारी तत्वों के निशाने पर सरकारी संपत्ति, घुमारवी की निहारी में तोड़ी शिलान्यास पट्टिका। घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निहारी में शरारती तत्वों ने जल शक्ति विभाग द्वारा लगाई गई शिलान्यास पट्टिका को तोड़ दिया है। इस शिलान्यास पट्टिका को करीब 4 वर्ष पहले पूर्व सरकार के समय लगाया गया था, जिसे किसी शरारती तत्व द्वारा तोड़ दिया गया है। बता दें कि पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने उस समय हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के जल जीवन मिशन के अंतर्गत चौकनाधार क्षेत्र की विभिन्न पेयजल योजनाओं के समर्थन व सुधार की योजना के अंतर्गत 26 अक्टूबर 2020 को इसका शिलान्यास किया था और विभाग द्वारा यहां पर शिलान्यास पट्टिका लगाई गई थी। वेदर अपडेट। कमरूनाग, सचेजोत और धौलाधार में हिमपात, कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश में 30 नवंबर से फिर मौसम करवट लेगा। 30 नवंबर को मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 30 नवंबर तक बिलासपुर, मंडी और अन्य जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। रविवार को न्यूनतम तापमान ताबो में -8.2 डिग्री सेल्सियस रहा, तो अधिकतम तापमान ऊना में 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धर्मशाला की धौलाधार की चोटियां, मंडी के कमरूनाग और चंबा के सचेजोत पर रविवार रात हल्का हिमपात हुआ है। बिजली चोरी करते पकड़े 3 उपभोक्ता, वसूला हजारों का जुर्माना। विद्युत बोर्ड परिषद ने बिजली की चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान आरंभ किया है। ऐसे में औचक निरीक्षण कर घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में विद्युत उपमंडल नंबर 2 पालमपुर के अंतर्गत सहायक अभियंता के नेतृत्व में बिजली बोर्ड की टीम ने शुक्रवार व शनिवार को करीब 50 घरों की जाँच की। सहायक अभियंता रजनीश कुमार ने बताया कि विद्युत उपमंडल नंबर 2 के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं के मीटरों की जांच की जा रही है, जिसके कारण कई स्थानों से बिजली चोरी होने की शिकायतें आ रही थी, जिसमें बिजली बोर्ड की टीम ने नगरी, चिंबल हार्बर, राजपुर इत्यादि गाँव में एक उपभोक्ता को बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा और 64,819 रुपए का जुर्माना वसूल किया है।